Thank you. What? ऑपरेटर और निफ्टी दोनों ने मिलकर मार्केट को लूटने की पूरी साजिश रच रहे हैं। लगातार ये चल रहा है, लगातार ये साजिश चल रही। बहुत पुराना अनुभव अपना 30 साल का बता रहा हूँ आपको। कृपया सावधान हो गए। मार्केट के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। केवल निफ्टी के आइटम्स को या 2-4 बड़े स्टॉक्स को चलाकर ऊपर नीचे कर कर मार्केट को घुमा रहे हैं। बाकी के 95% स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं वो सब अपनी जगह पड़े हुए हैं। ये इतना विस्तृत विषय है कि इतनी जल्दी बहुत छोटे में या शॉर्ट में इसको समझाना बहुत मुश्किल है। इसमें काफ़ी टाइम और वो लगेगा। आपको समझाने के लिए मैं कई चीज़ें पुरानी बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से इस बात को सुने और समझने की कोशिश करें कि ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं। इतने 30 साल के मेरे अनुभव में ये बात समझ में आ रही है कि ये ऑपरेटर द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप ध्यान से देखें कि अब सितंबर 17 से दिसंबर 17, जनवरी 18 के 10 जनवरी 18 तक स्मॉल मिड कैप में इतनी भयंकर रैली आई थी। उसके बाद जब 10 जनवरी के बाद से वो स्मॉल कैप मिड कैप को पीटना शुरू किए तो इन लोगों ने आज तक उसमें 60 से 70, 80% तक का डाउन आ चुका है। जबकि पिछले 10 जनवरी 18 से फरवरी 2020 तक निफ्टी के 11-12 स्टॉक्स को चलाकर लगातार मार्केट को ऊपर रखते रहे और स्मॉल मिड कैप को पीट पीट के ऑपरेटर नीचे लेते चले गए। एक अच्छे इन्वेस्टर्स का जिनका पुराना इन्वेस्टमेंट है, जो 300 साल से लगा के रख के बैठे हुए हैं, उनमें सारे स्टॉक्स होते हैं। कोई खाली निफ्टी का स्टॉक्स नहीं होता। ब्लू चिप बोल के, लॉन्ग टर्म बोल के ये लोग छोटे इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है और लगातार उन ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स को नीचे लेते जा रहे हैं। अभी कुछ फरवरी और मार्च के इस गिरावट में, फ्रंट लाइन के गिरावट में, जब निफ्टी 12,400 से 7510 का लो बना के 7610 पर रुका, लो बॉटम बनाया, उसके बाद 38% ये निफ्टी गिरी हुई है। और उसके बाद से आज तक ये देखने में आ रहा है कि निफ्टी में केवल चर्निंग चल रही है। कभी ये नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी ये ऊपर करके खिला रहा। वहाँ से स्मॉल मिड कैप में 15 से 20% की बढ़ोतरी आई है। जब इस लार्ज कैप को गिराया है जहाँ, वहीं पर 10, 15, 25%, किसी स्टॉक में 40% तक का भी नीचे से अपसाइड आया है। लेकिन एक बात यह उठता है कि जो शेयर 100 रुपये का 20 रुपया हो गया, उसमें कितनी बड़ी गिरावट आई। और जब वो 20 का 35 हो गया तो उसमें परसेंटेज वाइज आपको लगेगा, लेकिन वो गिरावट वो अपसाइड कोई बहुत बड़ी नहीं है मानी जाएगी। इसलिए इसको देखते हुए ये लग रहा है कि ऑपरेटर अभी लंबा समय मार्केट की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लंबा समय लगेगा। मार्केट पूरी एकदम 3 साल के लिए डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। 12 साल का अप ट्रेंड बुल रन ख़त्म हो चुका है और ये मार्केट हमारी नज़र में आगे आपको 3 साल तक बहुत ही तंग करेगी। ये कुछ भी खरीदिएगा गिरा देगी,
जो बेचिएगा 2-4 दिन के लिए बढ़ा देगी, आपको परेशान करती रहेगी। और यही ऑपरेटर लगातार लगातार कर रहा। इसमें तो ये भी लगता है हमको देखते हुए कि इसमें निफ्टी और निफ्टी वालों की बहुत बड़ी मिलीभगत है ऑपरेटर के साथ, जो कि जनरल ऑपरेटर्स को वो कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो आपसे विनती है कि कृपया अब बहुत संभल के ट्रेड करें। ये मैं पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ट्रेड कर रहा हूँ। तो पता है कि जो भी खरीदो उसको वो घुमा के नीचे ही ले जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं है। तो जब तक उसको ये ना पता हो कि मार्केट ऊपर ना हो, तब तक आप कुछ भी खरीदेंगे वो नीचे ही जाएगा। अतः खरीदने अभी इस समय ट्रेडिंग का माहौल है। सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ट्रेडिंग करा रहा है। उसमें करना चाहे तो 2-4-10 स्टॉक्स हैं जिनमें अप डाउन होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है ना कि एक जगह पर जब किसी स्टॉक को 4 बार 6 बार 8 बार ट्रेडिंग कराते हैं, आपको वहाँ से तो एक विश्वास दिलाते हैं कि वो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से कवर होकर ऊपर जाएगा, उसी के बाद फंसा के उसको नीचे गिरा देते हैं। और ये पिछले 30 सालों से हमने कई बार लगातार देखा है कि निफ्टी के जो भी स्टॉक्स हैं, इनको जब ये नीचे करके ले या ऊपर करके ले, जब ये गिराते चले जाते हैं तो वो कभी वापस उठ के जल्दी नहीं आया, और अंत में उसको निफ्टी से बाहर ही कर देते हैं। ये ऐसा आप पीछे में जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कौन कौन से स्टॉक पिछले 30 सालों में निफ्टी में थे और वो आज कहाँ चले गए। ये बार बार जो लॉन्ग टर्म बोल के, ब्लू चिप बोल के आपको माल बेचते हैं, तो क्या है कि ये जब उस चीज़ों में घुमाते हैं, फंसाते हैं, तो वो इतना ब्लू चिप कहने को तो ब्लू चिप है, बताइए सन फार्मा ब्लू चिप नहीं था, टाटा मोटर ब्लू चिप नहीं था। इस तरह के अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है और मैं ट्रेडिंग का पूरा 30 साल का मेरे पास वो भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते। फिलहाल बहुत लंबी कहानी है इस ट्रेड को बताने के लिए, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कॉल पुट, कैसे फ्यूचर, कैसे कैश में क्या करना है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप कुछ नहीं करेंगे तभी बचेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब तो ये पोजीशन आ गई कि आप अपने पोर्टफोलियो को बंद कीजिए, उसको देखिए भी मत, बंद करके ताले उसकी चाबी समुद्र में फेंक दीजिए, जिससे कि अगले 3 साल बाद आपको उसके रिटर्न वापस मिलने की चांस बढ़ जाएंगे। फिलहाल आप कुछ भी खरीदेंगे, ऑपरेटर घुमा के नीचे ही ले जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, कितने दिन ऐसा कर सकता है, कितने स्टॉक्स में कर सकता है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखते हुए आप जितने भी हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स, मिड कैप के इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते थे, जो माल खरीदते बेचते थे, जो कच्चा आम खरीद के माल पका के और बेचने की प्रवृत्ति थी, उसमें बहुत ज़्यादा झटका लगा हुआ है। 10 जनवरी 18 से 2 साल के अंदर में ये जल्दी किसी चीज़ को नहीं देते। अब मैं स्क्रिप्ट वाइज आपको एक दूसरे वीडियो में आपको स्क्रिप्ट वाइज अब बताना शुरू करूँगा कि कैसे ऑपरेटर गेम खेल रहा है आपके साथ, कहाँ से लेके कहाँ गिरा के कहाँ ले आया, और आज भी वहीं पड़ा हुआ है। और जनवरी 18 से पहले क्या रेट था, आज कहाँ पहुँच गया है। पीएसयूज़ के बारे में बताऊंगा, मार्केट के बारे में बताऊंगा आपको। मैं विनय अग्रवाल, बहुत दिन से लोगों का यूट्यूब पर कितने ही देखे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बताऊं। इतने नए लोग आके यूट्यूब पर अपना वो डाल रहे, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो अभी तो अगर मैंने सेगमेंट शुरू किया, इसमें कितने सेगमेंट आएंगे। इसमें जो टीवी का कमेंटेटर, जो एंकर है, वो कैसे काम करता है, आपके जॉबर कैसे काम करते हैं, आपके
मार्केट पर ये जो ऑपरेटर हैं ये कैसे काम करते हैं, ये आपको कैसे फंसाते हैं, इसकी बड़ी लंबी श्रृंखला है। अतः ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे ये पार्ट 11 है, पार्ट 12, 13, 14, 15 बहुत जल्द मैं इसमें लाने जा रहा हूँ। उसको बहुत ध्यान से सुने और समझें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9839638385 और मैं वाराणसी का हूँ। पिछले 30 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे पास 28 साल पुराना मेरा अपना पोर्टफोलियो है जो आज भी है और जिसमें स्टॉक्स हैं। ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग कम पहले करता था, ज़्यादा करता था, अब थोड़ा कम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करता। इन्वेस्टमेंट, मोटी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है जो करोड़्स में है, और अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने बहुत तगड़ा झटका दिया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस कैपेबल हूँ कि हाँ झेल सकता हूँ। और चूँकि बहुत पुराना 6 से 8 बार अप डाउन देख चुका हूँ इन 28-30 सालों में, तो इस बात का भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आज नहीं कल तो रिकवरी कर लूँगा, और कई बार किया है। तो आपसे निवेदन है कि अगला एपिसोड पार्ट 12 देखने के लिए इस YouTube पर ध्यान दें। धन्यवाद।